नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। तो देखिए आज सुबह हो गई है। सुबह तो रोज़ ही होती है, लेकिन देखिए इस समय मैं अब हिमांशु का लंच बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आलू का पराठा बना दूँ, क्योंकि सब्जी वो खाना नहीं चाहता है। तो मैं वही सब्जी बना के पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, और उसके बाद से देखिए कांटे की सहायता से मैं इसको मैश कर लेती हूँ। और मुझे ये ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उबालना नहीं रहता है आलू को, ना ही मैश करना रहता, कुछ भी नहीं। तो कांटे से आसानी से मैश हो जाता है और गैस की भी बचत होती है। और देखिए यहाँ मैं छोटी सी टिक्कर डालती हूँ पहले, जैसे कि आपका अगर तवा माजा हुआ है तो उस पर एक टिक्कर छोटा सा रख देना चाहिए, या रोटी बना लेनी चाहिए, उसको गाय को खिलानी चाहिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं जल्दी जल्दी कुछ कर सकूं, तो रोटी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं इस पे टिक्कर छोटा सा रख देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं आलू का पराठा बना ले रही हूँ, और इसके बाद से मैं उसके लंच में देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्रेम से खाता है, अच्छे से खाता है, पेट भर के खाता है। तो मैं वही बनाती हूँ। और यहाँ देखिए जैसे ही वो गया उसके करीब आधे एक घंटे के बाद से मैं झाड़ू पोछा करना शुरू करती हूँ। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, लेकिन और जो काम होता है मैं उसको करना शुरू करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता है, नहीं किया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मेरा बेटा तो स्कूल जाता है, लेकिन कहीं भी शुभ कार्य पे जाए या कहीं भी जाएं बच्चे बड़े, आपको तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। आधा घंटे बाद से ही शुरू करना चाहिए ये सब काम। तो मैं आज देखिए सफाई कर रही हूँ पूरे घर की, और जाले कहीं कहीं हो जाते हैं, तो आज मैं देखिए इसको साफ़ करती हूँ। जहाँ भी मुझे दिखते हैं जाले मैं उनको साफ़ कर देती हूँ। रविवार ना रहे और मंगलवार ना रहे, ऐसे दिन को नहीं झाड़ू उठाया जाता है। तो देखिए जाले वगैरह नहीं साफ़ किए जाते हैं। तो मंगलवार और रविवार को मैं नहीं करती। बृहस्पतिवार को तो सभी लोग जानते हैं कि नहीं किया जाता है, पोछा नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं साफ़ कर ले रही हूँ कोना कोना घर का आज, और कोई कोना बाकी नहीं लगा है कि जो मैं उसको साफ़ ना की हूँ। आज बहुत काम बढ़ गया था, इसलिए मुझे सुबह ही जगना पड़ा, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ही सुबह जग जाती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे के करीब में मैं जग जाती है। लेकिन आज मैं उससे भी पहले जग गई थी। और हिमांशु का क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो मुझे उसके साथ भी रहना पड़ता है रात में। भोर में सुबह को मैं जगा लेती हूँ उसको, फिर वो पढ़ने बैठ जाता है और मैं भी उसके साथ जगी रहती हूँ। तो हर बच्चे सुबह को उठना पसंद नहीं करते हैं, किसी को भी नींद लगती है, तो बच्चे हैं उनको भी नींद लगती है, तो साथ में जगना पड़ता है ताकि बच्चे सो ना जाए। और इतनी मॉर्निंग में स्कूल जाना रहता है, बच्चे वैसे भी उनकी नींद नहीं पूरी होती है, तो ज़्यादा जगाना ठीक नहीं समझते हैं। लेकिन पढ़ाई है तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम के समय तो ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाती है और इवनिंग तक ख़त्म होती है। थोड़ा बहुत मैं दोपहर में थोड़ा समय मिलता है तो हल्का फुल्का थोड़ा सा लेट लेती हूँ, लेकिन हिमांशु आ जाता है तो भी नींद नहीं लगती है, क्योंकि वो सोने नहीं देता है। उसकी कुछ न कुछ डिमांड रहती है, ये कर दो वो कर दो, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन मैं क्या करूँ, नींद भी नहीं पूरी होती है तो सिर में दर्द होता है। और यहाँ देखिए सब कुछ करने के बाद से जो कपड़े डेली के रहते हैं मैं उसको लाके मोड़ लेती हूँ। और एक दिन कपड़े ना धोऊं तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। इसलिए मैं डेली कपड़े धुलती हूँ और उसको तुरंत मोड़ के रख देती हूँ। और अगर प्रेस मैं नहीं कर पाती हूँ तो भी मैं कपड़े को ऐसे ही मोड़ के अच्छे से रख देती हूँ। इसको ऐसे ही मैं मोड़ के रख देती हूँ और एक दूसरे के ऊपर सारे कपड़ों को तह लगा के रखती हूँ, तो प्रेस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको समय है तो आप प्रेस कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या आपके यहाँ लाइट नहीं है तो उस समय काम चल जाता है, ज़्यादा सिकुड़न नहीं रहता है। हाँ, तुरंत कपड़ा धुला हो उसी को, ये नहीं कि कपड़े धुले और कहीं भी ले जाके फेंक दिए, उस पर बहुत सारी सिलवटें पड़ गई हूँ और एकदम तह लग गया हो, तो ऐसा नहीं। तुरंत धुल के लाइए और उसको मोड़ के तह लगा के रख दीजिए, तो प्रेस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो इस तरह से देखिए मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू होती है। और देखिए जब हिमांशु स्कूल चला जाता है तो ही मैं ये वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि उसके रहने पे मैं नहीं बना पाती हूँ। उसके पापा भी रहते हैं तो मैं नहीं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, बार बार वो भी वीडियो बनाने से मना करते हैं। तो भी मुझे लगता है कि अभी मैं कोई काम शुरू कर दी हूँ तो उसको मैं बीच में ही कैसे छोड़ूं। और देखते हैं, भाग्य के भरोसे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके बाद से भाग्य साथ देता है नहीं देता है ये तो बात की बात है। तो काम तो करते रहना ही है, ये तो रोज़ का है। तो हम लोग हाउसवाइफ हैं, काम करते रहेंगे। इसमें अगर वीडियो बना के हम कुछ किसी के सामने दिखाते देख रहे हैं, लोग अच्छी लगे ना लगे उनके ऊपर है। इतना काम करने के बावजूद हम लोग ये सब कर लेते हैं। तो एक औरत होने के नाते अगर आप भी ऐसा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि खाली बैठने से, टाइम पास करने से अच्छा है कि कुछ काम कीजिए। आप अपने काम में बिजी रहेंगी तो दूसरे के पास बैठने की आपको फुर्सत नहीं रहेगी, और जब आप दूसरों के पास नहीं बैठेंगी तो इधर उधर की बातें नहीं होंगी। और बहुत जगह ऐसा मैंने देखा है कि औरतें, जब दो औरतें बैठती हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जिससे विवाद पैदा होता है। और विवाद होने की वजह से वही झगड़े की जड़ बनती है। तो घर में क्लेश ना हो, कलह ना हो, झगड़े ना हो, इसलिए अपने काम में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए और अपने आप में मस्त रहना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, अपना काम करते रहना चाहिए। तो ऐसे हम ब्लॉग बनाते हैं और हम भी इसी काम में अपने मशगूल हो जाते हैं, और किसी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं रहती है, अपना काम करते रहते हैं। और कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अब मैं इस पर ध्यान नहीं देती हूँ। और जिससे मेरे बात मन को कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, उस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। लेकिन दुनिया है, कहने वाली कहती रहती है। और मैंने देखा है कि जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे काफ़ी टेंशन से भी राहत मिली है। वीडियो मेरी कौन देखता है कौन नहीं देखता है, किसको अच्छी लगती है किसको नहीं अच्छी लगती है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन कोई कमेंट अगर नहीं करता है, कोई अच्छी सी कमेंट करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि घर में महिला रहती है और घर के काम काज करते ही उसका जीवन बीत जाता है। कोई उसको प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महिलाएं हमेशा दब के रह जाती हैं। जो महिलाएं फ्रैंक होती हैं, जिनके घर का सपोर्ट होता है, वो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं, कुछ कर दिखाती हैं दुनिया को। तो इस तरह से आप लोग ना करें और ज़रूर वीडियो वॉच करें, और क्या कमी है, क्या उसमें करना चाहिए, क्या हमको अलग से जो भी अच्छी चीज़ हो, बातें हैं, दिखाएं, हम क्या करें। ध्वनि प्रदूषण यहाँ इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। कोई भी बात कहना चाहती हूँ आप लोग से डायरेक्ट, लेकिन मैं कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमेशा मोटरसाइकिल का आना जाना लगा रहता है और इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। और इसी के साथ मैं एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, और इसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये बात बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के बच्चों की सुरक्षा हो सके। इस समय बच्चा चोर गैंग घूम रहा है और काफ़ी बच्चों को चुरा के ले जा रहे हैं। छोटे ही नहीं बल्कि बड़े बच्चों को भी वो गुमराह करके ले जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को ये बताएं कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ, पुरुष या महिला, ना जाएं, किसी का दिया हुआ चीज़ सामान ना लें, ना खाएं। लेकिन बच्चे हैं, लालच में पड़ ही जाते हैं, बड़े तो ठगे जाते हैं, तो ये तो बच्चे हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की अपने ही केयर करनी है और अपनी ही देखभाल करनी है, क्योंकि बच्चे ही हमारा जान है, हमारी जान बच्चों में बसती है। तो ऐसा ना हो आप लोग की एक लापरवाही से हमको पछताना पड़े, तो आप ऐसा ना करें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें। और इस तरह से आप ये ज़्यादा से ज़्यादा आग की तरह ये बात फैला दें, ताकि सभी बच्चों की सुरक्षा हो सके। सभी माँ अपने बच्चों के, अपने लाल को, अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह से किसी अनजान पुरुष के हाथों में ना जाने दें। तो इसी के साथ मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।